अरे मालिक, वो हरी तो बहुत ज्यादा चालाक है। सामान का वजन कम था तो उसने झट से पकड़ लिया। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जरा संभल कर काम किया कर। जा चल, अब जा भी, लॉरी आने ही वाली होगी। हमारे पास जो खराब कद्दू है उन्हें अच्छे कद्दुओं में मिलाकर उसे बाजार में बेच दे। जा। इसी तरह गांव का व्यापारी रतन शंकर सब्जी और दूध का व्यापार करके लोगों से बहुत सारे पैसे ठगा करता था। आप लोग दूध में पानी मिला रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे मालिक हमारी गाय को अच्छा वाला चारा खिलाते हैं। हाँ। बस कीजिए ये सब, पैसे लेकर ठग रहे हो। मैं आज ही मुखिया जी के पास जाऊंगा। मुखिया के पास? वो तो मेरा खरीदा हुआ गुलाम है। इसका कोई फैसला कीजिए मुखिया जी। यहाँ कोई और शिकायत लेकर नहीं आया। सारी परेशानियाँ तुम्हें हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। हाय हाय हाय, सब बर्बाद हो गया। अरे कल रात मेरे खेत से सारी फसल किसने चुरा ली? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अरे भाई, तुझे क्या जरूरत थी? हाँ, इससे पहले भी जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है उनकी यही दुर्गति हुई है। क्या तू नहीं जानता? अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करें? उस रतन शंकर के पास जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लो, वरना तुम्हें कौन देगा पैसे? हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। आप दया करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। सुनो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक गाय है, वो बहुत दूध देती है। मैं तुम्हें वो 10,000 में बेच सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है मालिक, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, उतने ही लेकर आ जाओ। अरे बाप रे, ये सब क्या है? ये आप कहाँ से लेकर आए हो? मैंने ये रतन शंकर जी से 5,000 रुपए में खरीदी है। उन्होंने कहा बहुत दूध देती है ये। पहले ही हमारी गृहस्थी खराब चल रही है और आप 5,000 रुपए उड़ा कर आए। तुम परेशान ना हो, 5,000 रुपए गए तो क्या हुआ? मैं दूध बेचकर 50,000 वसूलूंगा। ओ भाग्यवान, सुनो, तुमने दूध निकाल लिया? ये गाय तो सिर्फ गोबर ही दे रही है। मैंने तो पहले ही कहा था। क्या कहा? लगता है उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से ये गाय खरीद लाए हो। अब सुनो जी, इसे यहाँ से हटाइए। पता नहीं क्यों मेरा इससे लगाव हो गया है, और गोबर भी तो बहुत उपयोगी होता है। हमें इसके गोबर की क्या जरूरत है? आपके दिमाग में तो काफी गोबर भरा हुआ है। 2 दिन गुजर गए। हरी की गाय दूध के बजाय सिर्फ गोबर ही कर रही थी। दूसरी तरफ उसके घर में दाल चावल कुछ भी नहीं था। शादी करके अपनी पत्नी को अच्छी तरह से खाना भी नहीं खिला पा रहे हो। सुनिए, आप गाय को संभालो, मैं मायके जा रही हूँ। नहीं, रुक जाओ भाग्यवान। कमला, गोबर है, मुझे उपले बनाने हैं। हाँ, ले लो, बताओ कितने चाहिए? ले लो, तुम्हें 1 टोकरी गोबर दे दूँ? देखा भाग्यवान, गोबर इंसानों के कितने काम आता है। थोड़े ही तो पैसे मिले हैं। अच्छा, मैं कल ही दूसरे गांव जाऊंगा, शायद वहाँ गोबर बिक्री हो जाए। सुनिए, मैं आपसे बोल रही हूँ, कल बाजार जाकर इस गाय को बेच दीजिए। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, चाहे जैसे भी हो, इसका मुझे पता नहीं है। आप कल इस गाय को बेच कर ही आओगे। सुबह होते ही हरी गाय को लेकर बाजार चला जाता है। वहाँ पर दिन भर बैठे रहने के बावजूद किसी ने भी उसकी गाय की तरफ मुड़ के नहीं देखा, और आखिरकार अरे वाह, ये गाय दिखने में तो बहुत अच्छी है,
ये दिन भर में कितना दूध देती है? ये वो हाँ, ये दिन भर में बहुत दूध देती है। अच्छा। अरे ये गाय सुबह से सिर्फ गोबर ही किए जा रही है, आप मेरे पास आइए। हरी उदास हो जाता है और दूसरी तरफ उसके पास में खड़ी सारी गाय बिक जाती है। जाओ जाओ जाओ, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी गाय गोबर देती है, सोना नहीं। मेरी दुधारू गाय के सामने तुम्हारी ये गोबर देने वाली गाय कभी नहीं बिकेगी। क्या कहा इस आदमी ने? सोना? हाँ, ये हुई ना बात। क्यों जी, लोगों को बहला फुसलाकर आप इस गाय को उन्हें बेच नहीं पाए ना? तुम बस कल सुबह होने का इंतजार करो, उसके बाद देखना क्या होता है। ये देखो देखो देखो, इससे क्या होगा? हमारी जीत होगी। अब मेरी बारी है। अरे कोई है? ये देखो, मेरी गाय ने सोने का गोबर किया है, सोने का गोबर। अरे वाह, लाओ दो, एक थैली गोबर मुझे भी दे दो। कितने पैसे लगेंगे भाई? अरे ये सोने का गोबर है भाई, मैं एक थैली गोबर 500 रुपए से कम में नहीं दे पाऊंगा भाई। कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होगी। नहीं भाई, किशनगंज के रतन शंकर ने मुझे इस गाय का गोबर बेचने की जिम्मेदारी दी है। मैंने कम कीमत में बेच दिया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है फिर उतने में ही दे दो भाई। सुनिए, आपने अभी तक गाय को क्यों नहीं बेचा? अरे गाय का गोबर बेचकर इतने पैसे मिले हैं। ये देखो देखो। क्या? गोबर बेचने से इतने पैसे? गोबर सोने का था ना। सुनिए, आपका दिमाग तो ठीक है ना? नहीं भाग्यवान, मैंने लोगों की नजर से छुपकर गोबर में सुनहरे रंग का बुरादा छिड़क दिया था, बस। आप तो बहुत होशियार हो। अरे लेकिन सुनिए, वो लोग जब अपने घर जाके देखेंगे कि उसमें तो सोना है ही नहीं, फिर? तो इन सब का जिम्मेदार वो रतन शंकर होगा। एक ही तरीका अपनाकर हरी कई दूसरे शहरों में जाकर गोबर पर सुनहरा बारूद छिड़ककर उसे सोने का गोबर बताकर लोगों से बहुत पैसे कमाए। क्या बात है भाई, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। आपकी गाय सोने का गोबर देती है, तभी तो ऐसा हुआ है। क्या बोल रहे हो? आप रात को आ जाना, ठीक है? और रात में सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना, यही सही मौका है। अब मुझे सोनार की दुकान पर जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। उस टोकरी के गोबर में ये सारा सोना मिला दो। मैंने तुम्हें जो समझाया था वो याद है ना? हाँ जी हाँ, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। अरे कहाँ हो? सोने का गोबर कहाँ है? अरे वाह, ये तो सच में सोना ही है। वो सामने सामने देखो, देखिए देखो, वो फिर से सोने का गोबर दे रही है। कहाँ 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 कहाँ? बाप
बाप रे बाप, ये धुआं कैसा है? बस यही एक परेशानी है, गोबर निकलते ही थोड़ी देर में गोबर गैस निकलने लगता है। आप थोड़ी देर आंखें बंद रखिए, बंद रखिए। मुझे तो अपनी खुद की आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा। सोने के कंगन, सोने की अंगूठी, अरे बाप रे बाप। वो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मैं दूंगा। हाँ, ये गाय तुम मुझे दे दे हरी। ये गाय मैं आपको कैसे दे दूं? ये मेरी गाय है। तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई? तुझे जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा। आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं 5,000 से कम में नहीं दूंगा। हाँ। अरे ये तो मेरे हाथों का मैल है। ये ले, ये 10,000 है। अब इस लालची को समझ आएगा कि लालच करने का क्या परिणाम होता है। अब जैसे ये गोबर देगी वैसे ही मुझे सोना मिलेगा। सोना 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 बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। क्या ये सच है मालिक? ए, चुप 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 चुप। सोना कहाँ गया? सोना कहाँ गया? जरूर जरूर उस हरी ने आपको ठग लिया है। आप समझ रहे हैं ना मालिक? हाँ। इतने दिनों तक मैं लोगों को ठगता आया हूँ और आज उसने मुझे ठग लिया। उसे मैं सबक सिखाऊंगा। मुझे सोना भी नहीं मिला, ऊपर से मेरे इतने पैसे भी चले गए। अरे हमसे झूठ कहा ना? तुमने किसे सोने का गोबर बेचने भेजा था? गोबर में बुरादा छिड़क कर हमें बेवकूफ बनाया ना? मैंने। और क्या? यही किशनगंज का रतन शंकर है। मालिक को पकड़ते ही सारा पर्दाफाश हो जाएगा। चलो दो, हमें हमारे पैसे वापस दो। ओह, अरे बाप रे, लौटा दूंगा, सभी के पैसे लौटा दूंगा, सभी के पैसे लौटा दूंगा। बस मुझे जान से मत मारना, मुझे छोड़ दो। अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। दूसरी तरफ गाय को बेचकर मिले पैसों से हरी ने फिर से खेती करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।